नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नेवी एमआर और नेवी एसएसआर के लिए मैथ की थर्ड क्लास करवाने वाले हैं। आज की ये थर्ड क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो नेवी एमआर और नेवी एसएसआर में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस चैनल पर नेवी एमआर और नेवी एसएसआर की तैयारी बिल्कुल फ्री करवाई जाती है। रोज इस चैनल पर आपको एक वीडियो सुबह 8 बजे इसी चैनल पर मिल जाएगी। एक दिन हम रोज करवाएंगे, एक दिन इस चैनल पर जीके की क्लास होगी और एक दिन होगी हमारी साइंस की क्लास और तीसरे दिन होगी हमारी मैथ की क्लास। यानी कि रोज हम अलग अलग क्लास करवाने वाले हैं। और शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी के। आज की इस वीडियो में हम नेवी एमआर के लिए मैथ की थर्ड क्लास करवाने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम नेवी एमआर में सेम टू सेम आने वाले मैथ के क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आज की इस वीडियो का हमारा मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है, 3600 को 1:2:3 के अनुपात में बांटने पर दूसरा हिस्सा होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है और इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी बनाएंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई संख्या है 3600 का 1:2:3 में कोई वस्तु बटी हुई है और उसका दूसरा हिस्सा हमें बताना है या ज्ञात करना है। तो उस दूसरे हिस्से को किस तरह से ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हमें कंप्लीट हिस्सा निकालना है, यानी कि इन तीनों का हिस्सा निकालना है। उसके बाद में हमारे पास दूसरा हिस्सा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट हिस्सा कैसे निकालेंगे? तो यानी कि पूरा हिस्सा बराबर पूरा हिस्सा कब होगा मान लेते हैं, यानी कि फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। तो फर्स्ट को मान लेते हैं फर्स्ट एक्स, दूसरे को मान लेते हैं सेकंड एक्स और तीसरे को मान लेते हैं थर्ड एक्स। ये सेकंड एक्स है भाई, सेकंड एक्स प्लस थर्ड एक्स। और ये इन सभी को जोड़ने पर हमारे पास कंप्लीट यानी कि पूरा हिस्सा आ जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे 1x प्लस 2x प्लस 3x। तो इन सभी को जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा 6x। यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ गया ये 6x और ये है इसका कंप्लीट हिस्सा, यानी कि 3600 का कंप्लीट हिस्सा है। और अब हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि दूसरा हिस्सा कितना होगा। तो उसको किस तरह से निकालेंगे? अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दूसरा हिस्सा क्या होगा। अब दूसरा हिस्सा किस तरह से निकालेंगे? यहाँ पर हमें दे रखा है फर्स्ट हिस्सा, सेकंड हिस्सा और थर्ड हिस्सा। तो सेकंड हिस्सा निकालना है, यानी कि 2x हमें निकालना है। तो 2x। अब इसको किस तरह से निकालेंगे? बटे में कंप्लीट हिस्सा, यानी कि जो हिस्सा हमें निकालना है वो और उसके बटे में आ जाएगा कंप्लीट हिस्सा। कंप्लीट हिस्सा कितना था हमारे पास? 6x, यानी कि इन सभी को जोड़ने पर हमारे पास था 6x। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6x इंटू हमारे पास किसका हिस्सा करना है? हमें करना है इस 3600 का हिस्सा। तो इस 3600 को हम लिख देंगे यहाँ पर गुणा में 3600। अब इसको यहाँ से करते हैं सोल किस तरह से करेंगे? x को काट देंगे x से, इस 6 को काट देंगे, 6 एकम 6 और 6 छंगा 36, 2 जीरो है, 2 जीरो को यहाँ पर उतार देंगे। अब हमारे पास फाइनली बच गया क्या? 2 × 6 600, यानी कि 600। अब इसको हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 1200, यानी कि यहाँ पर फाइनली रिजल्ट आया है हमारे पास 1200। अब ये 1200 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये दिख रहा है ऑप्शन सी में। इस तरह से हम राइट आंसर कर देंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, यानी कि इसमें देखते हैं किस तरह से आया ये। यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि 3600 को 1:2:3 के अनुपात में बांट दिया गया और उसका दूसरा हिस्सा पूछ रहा है। तो दूसरा हिस्सा हमारे पास आया है 1200 और ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये ऑप्शन सी में दिख रहा है। इस तरह से हम राइट आंसर कर देंगे ऑप्शन सी। फिर भी इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री नेवी एमआर की तैयारी करवाई जाती है। और इस चैनल पर रोज सुबह 8 बजे आपको एक वीडियो मिल जाएगी। एक दिन हमारे यहाँ पर जीके और जीएस की तैयारी करवाई जाती है, यानी कि एक दिन हमारे पास यहाँ पर जीके और जीएस की वीडियो आएगी और दूसरे दिन आएगी आपके पास मैथ की। और मैथ में हम वही क्वेश्चन करवाते हैं जो कि सेम टू सेम नेवी एमआर में पिछले बार पूछे गए हों या इसी तरह के क्वेश्चन आते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी नेवी एमआर में बार बार पूछे जाते हैं।
तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम करवाने वाले हैं नेवी एमआर और एसएसआर की तैयारी बिल्कुल फ्री। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यदि अनुपात 3x + 5y अनुपात 5x + 2y और अनुपात 11:12 के बराबर हो तो x अनुपात y का मान क्या होगा। यानी कि हमें कोई संख्या, यानी कि ये संख्या हमें दी गई है और इसका मान है, या ये इस 11:12 के बराबर है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब ये मान हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमें जो दे रखा है उसको लिखते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पर क्या, 3x, तो 3x + 5y। यदि जो संख्या अनुपात में हो और उसको हम वैसे लिखें तो ये हमें बटे यानी कि भाग में आ जाती है। तो आगे हमें दे रखा है 5x + 2y, तो नीचे लिख देंगे 5x + 2y। इतना करने के बाद में ये किसके बराबर है, इसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये 11:12 के बराबर है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी अनुपात में है तो इसको भी हम यहाँ से लिख लेंगे 11/12। अब यहाँ से इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इस तरह से, यानी कि 12 का मल्टीप्लाई होगा इस 3x + 5y के साथ और 11 का मल्टीप्लाई होगा 5x + 2y के साथ। मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हम 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें 12 का फाड़ा 3 बार बोलना पड़ेगा, तो 12 3 36। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 36x प्लस सेकंड है हमारे पास 5y, तो 12 का 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंजू 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 60y। अब बराबर में हमारे पास इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 55, यानी कि सबसे पहले इस 5 से गुणा करेंगे इसको, तो सबसे पहले 11 5 55, तो 55x। इतना करने के बाद में सेकंड दे रखा है प्लस, तो यहाँ पर प्लस, उसके बाद में है 2y, तो 11 दूनी 22, तो यहाँ लिख देंगे 22y। अब इतना करने के बाद में यानी कि ये मान हमारे पास आ गया। इतना इसको करने के बाद में हमें पूछ क्या रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो x है, यानी कि इधर 36x है और इधर 55x है, इधर 60y है और इधर 22y है, तो हम इसको कर लेते हैं एक तरफ। जैसे कि इधर कोई संख्या प्लस में हो और उसको इस साइड ले जाते हैं तो वो साइड में, इस साइड में जाएगी तो हो जाएगी माइनस में, और यदि इस साइड कोई प्लस में संख्या हो और उसको इस तरफ लाएं तो वो हो जाएगी माइनस में। तो सबसे पहले हमारे पास ये इधर है 22y, तो हम इसको लेकर आते हैं इस साइड, तो ये आएगा इस साइड और 36 को ले जाते हैं इस साइड। इतना करने के बाद में हम इनको कर लेते हैं एक तरफ, यानी कि x वाली संख्या को एक तरफ और y वाली संख्या को एक तरफ। हमारे पास सबसे पहले क्या आया था, हमारे पास एक साइड था 36x, तो उसको ले जाएंगे हम एक तरफ, और जो 60y था उसको रख लेंगे इस साइड। तो हम रखते हैं सबसे पहले 60y, और इस साइड था हमारे पास 22y, तो उस 22y को हम इस साइड लाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस का -22y। इधर था हमारे पास 55x, तो 55x था, इधर कितना था, इधर था हमारे पास 36x, उस 36x को हम इस साइड लेके आएंगे तो वो हो जाएगा माइनस का -36x। अब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर यानी कि इसको घटाएंगे, यानी कि 60 में से 22 गया तो 60 में से 22 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 38y। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 38y। बराबर में हमारे पास क्या है, 55 में से 36 को निकालेंगे, तो 55 में से 36 को निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 19x। अब हमें पूछ क्या रहा है कि हमें x और y का मान ज्ञात करना है, तो अब ये मान तो हमारे पास है नहीं क्योंकि ऑप्शन में अलग है और यहाँ पर अलग है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। 19 से कम 19 और 19 दूना 38, तो हमारे पास फाइनली बच जाएगा 2y बराबर 1x, क्योंकि हमारे पास है, क्योंकि 19 एकम 19, तो यहाँ पर बच गया 1 और 19 दूना 38, तो यहाँ पर बच गया 2। वैसे ही हमने उतारा है कि यहाँ पर 2y है तो हमने यहाँ पर उतार लिया 2y, यहाँ पर है 1x तो यहाँ पर लिख लिए 1x। अब हमें यहाँ पर पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। x y का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है। अब हमारे पास पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है कि x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास आया क्या था, हमारे पास था 2y बराबर 1x, यही था हमारे पास। अब जो हमारे पास जिसका मान है उसका मान हम रख देंगे। यहाँ पर क्या है x, तो x का मान कितना है हमारे पास 1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1।
पूछ क्या रहा है यहाँ पर? अनुपात। तो यहाँ पर क्या है? अनुपात। और सेकंड क्या है? 2y। तो 2y का हम मान निकालेंगे तो यहाँ पर यदि इस संख्या को इस साइड लाएंगे और इस संख्या को इस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा y/x, और इस साइड ले जाएंगे यानी कि संख्या को, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब इसको किस तरह से निकालेंगे? यानी कि हमें निकालना है x का मान, तो x का मान और y का मान हमारे पास यहाँ पर ही है। तो x का मान जो है वो x का मान रख देंगे और जो y का मान है वो y का मान रख देंगे। y का मान क्या है? 2। अब ये हमें यानी कि हमें पूछ रहा था कि x अनुपात y का मान क्या होगा, तो x और y का अनुपात हमें दे दिया है 1/2। अब ये किस ऑप्शन में हमें दिख रहा है? तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन ए में। इस तरह से हम ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। पूछा गया था हमें यह यदि कोई संख्या दे रखी है और उसका अनुपात हमें दे रखा है, यानी कि कोई भी संख्या दे सकता है यहाँ पर, उसका अनुपात यानी कि इस संख्या के बराबर हो तो एक्स वाई का मान पूछे तो आपको इसी तरह से निकालना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1/2। फिर भी यदि इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम 2 से 3 सेकंड में हल कर देंगे। यदि a अनुपात b बराबर 4/5 है तथा b अनुपात c बराबर 8/9 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात का मान क्या होगा? यानी कि हमें b का मान भी दिया हुआ है, b अनुपात c का मान भी हमारे पास है, और हमें पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। अब इसको करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? पूछ रहा है हमें, यानी कि a अनुपात b अनुपात c का मान पूछ रहा है, तो हम उस फॉर्मूले में इसका मान रखेंगे। सबसे पहले किस तरह से निकालेंगे? जो हमें दे रखा है उसको निकालेंगे। यानी कि सबसे पहले हमारे पास है a अनुपात b, तो हम लिखेंगे यहाँ पर a अनुपात b। अब हमारे पास आगे क्या है? यानी कि मान तो इसका पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c का मान। सबसे पहले हमारे पास जो मान है उसको रखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर a अनुपात b का मान कितना है? a अनुपात b का मान है, a का मान है 4 और b का मान है 5। तो a का मान है 4 तो यहाँ लिख देंगे 4 अनुपात b का मान कितना है? b का मान है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। अब आगे हमारे पास कुछ नहीं है, आगे है दूसरा दे रखा है हमें यहाँ पर b अनुपात c का मान 8/9 है। तो इसको किस तरह से रखेंगे? यानी कि b का मान 8 है और c का मान है 9। तो जो b का मान है उस b के मान को नीचे लिख देंगे, यानी कि b के नीचे। तो यहाँ पर b का मान है 8, तो यहाँ पर लिख देंगे b के नीचे 8। अनुपात c का मान भी हमारे पास है, तो c का मान कितना है? 9। इतना देने के बाद में अब हम इसको किस तरह से हल करेंगे? यानी कि हमें पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c का मान। तो अब हम यहाँ से करते हैं इसको गुणा। किस तरह से गुणा करेंगे? यानी कि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। यानी कि सबसे पहले हमें करना है इस 4 का, तो 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो कितना होगा? 8 चौक 32, तो यहाँ लिख देंगे 32। अनुपात में कितना दे रखा है हमें? यानी कि अनुपात आगे कितना है? 5 और नीचे 8, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजू 40, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हो गया हमारे पास 40। आगे अनुपात में है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 5 से, तो 9 पंजू 45। इतना करने के बाद में हमारे पास आ गया a अनुपात b अनुपात c का मान दे रखा है, यानी कि a का मान है 32, तो यहाँ लिख देंगे 32। अनुपात है, अनुपात लिख देंगे। b का मान है, b का है 40, तो यहाँ पर लिख देंगे 40। अनुपात c का मान है 45, तो यहाँ पर लिख देंगे 45। अब ये ऑप्शन हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? यानी कि a अनुपात b अनुपात c का मान हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये दिख रहा है ऑप्शन सी में, यानी कि 32, 40, 45 ये हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है। इस तरह से ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में आपको फटाफट करना है, जिसका मान है उसका मान रखेंगे और इसको यहाँ से कर देंगे सोल्व। सभी का एक क्वेश्चन था कि जो मिक्स में क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो भी मेरी वीडियो हैं या जो भी हर क्लास होती है उसमें जीके और जीएस के क्वेश्चन एक जगह होते हैं या एक ही क्लास में दोनों होते हैं। तो कुछ का कमेंट था कि सर
नेवी एमआर के लिए जीके की क्लास और जीएस की क्लास अलग अलग होनी चाहिए। जिस तरह से मैथ की क्लास अलग है, तो हमारी कल से मैथ की अलग क्लास होगी, जीके की अलग क्लास होगी और जीएस की अलग क्लास होगी। इस तरह से कल से हमारी 8 बजे आपको अलग अलग क्लासें मिलेंगी। कल 8 बजे मिलेगी आपको जीके की क्लास, सुबह 8 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैथ का, और इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 40 है और उन दोनों संख्याओं का अंतर 4 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम दो तरह से हल कर सकते हैं और दोनों ही तरह से इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। सबसे पहले इसको किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 40 है, तो मान लेते हैं पहली संख्या मान लेते हैं x, दूसरी संख्या मान लेते हैं y। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या हो गई y। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल 40 है, तो यानी कि दोनों संख्याओं का योगफल 40 है। किस तरह से होगा, x प्लस वाई बराबर 40, यानी कि ये हो गया हमारे पास दोनों संख्याओं का योगफल। योगफल कितना हो गया, x प्लस वाई बराबर 40। इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट। सेकंड देखते हैं इसी में आगे, और दोनों संख्याओं का अंतर 4 है, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब होता है माइनस। तो किस तरह से होगा, दूसरा होगा x माइनस वाई बराबर 4, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण सेकंड। अब इसको किस तरह से हल करेंगे, सबसे पहले सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास समीकरण है फर्स्ट, तो समीकरण फर्स्ट को उतारते हैं यहाँ से, x प्लस वाई बराबर 40, ये है हमारे पास समीकरण फर्स्ट। सेकंड है x माइनस वाई बराबर 4, यानी कि इसको हम करते हैं, ये है समीकरण सेकंड। अब इसको क्या यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि x प्लस का है और यहाँ पर भी x प्लस का है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस, यानी कि ये x प्लस तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। और यदि एक संख्या हो प्लस और दूसरी हो माइनस, तो वो होगी प्लस। इसी तरह से आगे करेंगे, जैसे कि 40 हमारे पास प्लस है और नीचे भी प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस। अब इसको यहाँ से करते हैं सोल्व। ये एक x प्लस का है, एक x माइनस का है, तो यहाँ से इसको कर देंगे कट। काटने के बाद में ये एक प्लस का है और दूसरा माइनस का, सॉरी ये माइनस का है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको करेंगे यहाँ से प्लस। तो यहाँ पर हो जाएगा 1y प्लस 2y, तो दोनों हो जाएंगे 2y बराबर 40 में से 4 को निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 36, यानी कि 2y बराबर आ गया हमारे पास, 2y बराबर 36। अब हमें निकालना क्या है, y का मान, तो y का मान निकालेंगे तो इस 2 को इस साइड यानी कि जो संख्या गुणा में होती है उसको इस साइड भेजेंगे भाग में, तो वो चली जाएगी भाग में, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 36/2, यानी कि y बराबर आ जाएगा हमारे पास, इसमें 2 से इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18, यानी कि y बराबर आ गया हमारे पास 18। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास x का मान भी आ जाएगा। रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 है हमारे पास, समीकरण 1 थी x प्लस वाई बराबर 40। अब हमारे पास y का मान आ गया था, यहाँ पर y का मान था 18। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास x का मान भी आ जाएगा। अब इसको रखते हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास x प्लस y का मान है 18 है, 18 को यहाँ पर लिखेंगे और आगे कितना है बराबर में 40। x का मान निकालते हैं, यहाँ पर x का मान निकालेंगे, ये संख्या इधर प्लस में हो और इस साइड जाएगी तो ये चली जाएगी माइनस में, तो यहाँ पर x बराबर होगा 40 माइनस 18। अब x बराबर हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22, यानी कि 40 में से 18 को निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। x का मान होगा 22। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अनुपात में हमें दे रखा है, अनुपात किस तरह से निकालेंगे, यानी कि दो संख्या हमने मानी थी x और सेकंड थी y, तो हम इसको लिख लेंगे x अनुपात y। x का मान कितना है, x का मान है हमारे पास 22 और अनुपात y का मान कितना है 18, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 18। x अनुपात y का मान हमारे पास आ गया 22 अनुपात 18। अब ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, उस ऑप्शन को हम यहाँ से कर देंगे टिक। यह दिख रहा है हमें ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, यानी कि दो संख्याओं का योगफल 40 हो और दोनों संख्याओं का अंतर 4 हो, तो दोनों संख्याओं का अनुपात होगा 22 अनुपात 18। इसी क्वेश्चन को एग्जाम में हम फटाफट 2 से 3 सेकंड में किस तरह से हल करेंगे।
एग्जाम में इसी संख्या को किस तरह से वो करेंगे, मतलब इसको एग्जाम में यदि यही क्वेश्चन आ जाए और इसमें संख्या चेंज हो तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरह से करना है। सबसे पहले हमें करना है यानी कि एक संख्या, यानी कि एक बार हमें बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल और दूसरी बार बोल रहा है कि उन्हीं संख्याओं का अंतर। तो एक बार इस अंतर को इसके साथ जोड़ देंगे और एक बार इसका अंतर कर देंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है 40 + 4 अनुपात, दूसरी बार इसका करना है अंतर, एक बार था योगफल और एक बार था अंतर, अंतर का मतलब होता है माइनस। तो दूसरी बार है यानी कि 40 माइनस अंतर करना है तो 4, यानी कि इसको अब यहाँ से करते हैं 16। 40 + 4 होता है 44 अनुपात, और 40 में से 4 गए तो 36। अब ये तो हमें ऑप्शन में किसी में दिख नहीं रहा है तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं, 2 से काट देते हैं। तो ये कटेगा 18 × 2 = 36, यानी कि 2 बार काटने पर ये आएगा 18 बार काटेंगे 2 से तो ये आएगा यहाँ पर एक बार 18, और इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 22, यानी कि हमारे पास यहाँ पर आएगा 22 अनुपात 18। अब ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है ऑप्शन सी में, तो राइट आंसर होगा सी। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं कल जीके की क्लास के साथ सुबह 8 बजे।